अगर देश में सीजीआई सुरक्षित नहीं है, एक दलित सीजीआई, तो हम और आप क्या हैं? कुछ भी नहीं है, हम तो चीटी मकौड़े हैं। क्या हैं आप? कि अगर वो शख्स मुसलमान या ईसाई या दलित होता तो आज की तारीख में क्या हाल होता उसका? दिल्ली पुलिस इसी तरह से उसको जूता भी उसका रिटर्न गिफ्ट में दे देती क्या, कि सर फोड़ देना चाहिए, मार देना चाहिए। एक बाबा बोलता है कि सीना फाड़ देना चाहिए। ये जो समाज है, दरअसल ये एक अराजक समाज बनाने की कोशिश है। तो बताना चाहती है कि हम मनुस्मृति का जो राज लाना चाहते हैं। 2025 है, 100 साल हो गया है आरएसएस को। तो मनुस्मृति में क्या होगा दलितों का, क्या होगा जजों का, क्या होगा न्यायपालिका का, क्या होगा पढ़ने लिखने वाले नौजवानों का, जो पेपर लीक के लिए सड़क पर उतरते हैं और उनको पीट के अंदर कर दिया जाता है, जो अपनी मांग को लेके उतरते हैं। लेकिन एक आदमी जो जूता फेंकता है सीजीआई पर, उसको हीरो बनाया जाता है। तो ये बहुत क्लियर है कि मनुस्मृति का राज मतलब क्या है। और बुलडोजर कभी जस्टिस नहीं ला सकता, वो नाजियों का साइन है और वो इनजस्टिस का ही साइन है। देखिए, सीजीआई पे जो जूता फेंका गया है वो जिस सोच से फेंका गया है, कल गोडसे को पूजने वाले लोग सेलिब्रेट कर ही रहे थे। और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाई देता है कि जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाकर उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर यहाँ पर आप जंतर मंतर पे हैं और मुझसे बदतमीजी करते हैं तो पुलिस क्या करेगी? अगर मैं कंप्लेन नहीं भी करूं तो भी आपको अरेस्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पूरा सिस्टम उसको हीरो बनाने के लिए लगा हुआ है और वो हीरो बन रहे हैं, क्योंकि उनका मन है कि इसी तरह के लोग रहें। पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। कोई यूट्यूबर पहले बोलता है कि सर फोड़ देना चाहिए, मार देना चाहिए। एक बाबा बोलता है कि सीना फाड़ देना चाहिए। ये जो समाज है, दरअसल ये एक अराजक समाज बनाने की कोशिश है, जिसमें कहीं से भी पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। वो चाहते हैं कि उनसे पूछ के लोग पढ़ें, लिखें, फैसले दें। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। और जिस तरह से उसको मीडिया ने हीरो बनाया है, वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक और आपत्तिजनक है कि आप उसी का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सरकार बहादुर से पूछने के बजाय, दिल्ली पुलिस से पूछने के बजाय कि एक अपराधी है। मैं तो यहाँ सीधे कहती हूँ कि अगर वो शख्स मुसलमान या ईसाई या दलित होता तो आज की तारीख में क्या हाल होता उसका? दिल्ली पुलिस इसी तरह से उसको जूता भी उसका रिटर्न गिफ्ट में दे देती क्या? तो ये एक गंभीर कॉन्स्टिट्यूशनल संकट मुझे दिखाई देता है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पे। उन्होंने कहा कि जो भी करना है कर लो, मुझे कोई चिंता नहीं, वो तो गोडसे के वारिस हैं, तो हीरो हैं वो। अब तो लोग बता ही रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे चल रहा है। अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाँ, तो सवाल है कि सनातन का अपमान क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन उससे यह तो एस्टैब्लिश हो रहा है कि देश में एक दलित सीजीआई का अपमान सहने के लिए सरकार और दिल्ली पुलिस तैयार है। वो उनको बताना चाहती है कि हम मनुस्मृति का जो राज लाना चाहते हैं। 2025 है, 100 साल हो गया है आरएसएस को। तो मनुस्मृति में क्या होगा दलितों का, क्या होगा जजों का, क्या होगा न्यायपालिका का, क्या होगा पढ़ने लिखने वाले नौजवानों का, जो पेपर लीक के लिए सड़क पर उतरते हैं और उनको पीट के अंदर कर दिया जाता है, जो अपनी मांग को लेके उतरते हैं। लेकिन एक आदमी जो जूता फेंकता है सीजीआई पर, उसको हीरो बनाया जाता है। तो ये बहुत क्लियर है कि मनुस्मृति का राज मतलब क्या है। और राकेश किशोर ये भी कह रहे हैं कि जो सीजीआई ने कहा कि बिल्डोजर से देश नहीं चलेगा, यहाँ कानून के राज चलेगा, कानून से देश चलेगा, कह रहे मैं उससे भी आहत हूँ। आहत आप किसी चीज से भी हो सकते हैं। मैं उस शख्स को डिबेट के लिए लाना भी नहीं चाहती। मेरी नजर में वो एक अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो देश का कानून कहता है। नहीं, क्या वो बुलडोजर के खिलाफ यहाँ पे लोग बैठे हैं, आप उनका इंटरव्यू छापेंगे? कितनी देर एएनआई उनका इंटरव्यू छापेगी जिनके बुलडोजर से घर गिरे हैं? 50,000 से ज्यादा दिल्ली में लोगों के घर उजड़े हैं। मीडिया ने इसको हाइप बनाया, इसको दिखाया। वो बुलडोजर जस्टिफाइड है और बुलडोजर कभी जस्टिस नहीं ला सकता। वो नाजियों का साइन है और वो इनजस्टिस का ही साइन है। बुलडोजर की जरूरत है तो कोर्ट कचहरी बंद कर दी जाए। वो आदमी क्या कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर? बाहर कच्चा पहन के लेफ्ट राइट करता। वो क्यों गया था कोर्ट में? अगर कोर्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है, बुलडोजर मतलब क्या है कि आप कोर्ट को नहीं मानते हैं, आप इंस्टेंट जस्टिस मानते हैं और आप कहते हैं मुसलमानों, दलितों और गरीबों को अधिकार नहीं है। बुलडोजर मतलब यही है, कुछ और नहीं है बुलडोजर का मतलब। वरना जहाँ पे आप खड़े हैं, आसाराम बापू का इतना बड़ा आश्रम चल रहा है, राम रहीम जो रेपिस्ट और हत्यारा है वो जाकर ड्रामा करता है। चिन्मयानंद का मिशन जहाँ पे 17 हिंदू लड़कियों ने कंप्लेन की, उनका घर पे बुलडोजर चला? कहीं नहीं चलता है। तो ये सब बकवास है। बुलडोजर मतलब इनजस्टिस है और
मैं सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ किया नहीं, कायदे से तो उसको करना चाहिए था, बुलडोजर रोकना चाहिए था। वो तो सो मोटो एक्शन अपने ही जजमेंट के खिलाफ पक्ष में नहीं ले पाए। मैम, जी। तमाम लोग जो उनके समर्थन में उतर रहे हैं कि जूता फेंका है, मार देना चाहिए था, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो जॉम्बीज हैं, वो नफरती हैं। जिस तरह से नफरती ब्रिगेड एक पैदा होती है, उनको लगता है इसी से उनको बाइट मिलेगा, और वो दरअसल देश के खिलाफ हैं। वो देशद्रोही ताकतें हैं जो हमारे देश को बदनाम और देश को इस तरह का एक उपद्रवी देश जहां पर बनाना रिपब्लिक बन जाए, दलित को पढ़ने का अधिकार ना हो। आप औरत हैं, आप कैसे माइक ली हुई हैं? मनुस्मृति के हिसाब से तो आपको घर में होना चाहिए था, यहाँ क्यों है आप? आपको तो होने का हक नहीं है। लेकिन मोदी तो जी सवाल है, नहीं मैं कह रही हूँ कि शासन मोदी जी का है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर है। सवाल है काम उनको करना ना, आपको खाली जबान खर्च नहीं करनी। अगर देश में सीजीआई सुरक्षित नहीं है, एक दलित सीजीआई, तो हम और आप क्या हैं? कुछ भी नहीं है।